फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि अकबर मान थे, तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे। साथियों, आज भी वो रस्सियां संग्रहालय में रखी है जिनसे गांधी अपनी बकरी बांधा करते थे। अरे कहां गई वो रस्सियां जिन पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते झूल रहे थे। साथियों, आज भी बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि इलाके की सरदारी के अंदर आज हम उन लोगों को साथियों, जब भी चुनाव का वक्त आता है, हम पलक पहाड़ों पे बैठा के उनको इस इलाके की चौधरी के लिए भेजते हैं। लेकिन आज 10 दिन की घटना हो गई, कोई आपके बीच में वो नुमाइंदा नहीं गया जो इस विधानसभा का नेतृत्व करता है। लेकिन साथियों, आप पंचायत कोई बात सभाई सारी पंचायत की बात कर रहा, इलाका की बात से, जब विधानसभा कमजोर से, जब ही हम कमजोर से रो से। हाँ, बात कमजोरी की से, तो कमजोरी का इलाको सारे खड़े होकर यहाँ चीज की। साथियों, तमाम साथियों ने हमारे बीच में, आप सब ने, मैं तो राकेश भाई जिला प्रमुख है, इनसे खास विनती करता हूं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को जैसे हम सम्मान के रूप में सम्मान देते हैं, तो हमारे इन नौजवानों को 26 जनवरी को या 15 अगस्त को इनका सम्मान किया जाए, जिन लोगों ने गौ माता के लिए अपने प्राणों के परवाह न करके उन लोगों के पीछे, उन अपराधियों के पीछे ये लोग भाग कर गए थे। और हमारे बीच में भाई मनीष जी भी पहुंचे हैं। मैं भाई मनीष राव से भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचार प्रकट करें। भाई मनीष जी। गौ माता की रक्षा करते हुए साथियों के साथ जो घटना हुई है, उस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और हम प्रशासन से, सरकार से ये अपील करते हैं कि सख्त से सख्त कार्यवाही उन घटना को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ, उन अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए। साथियों, इतना लंबा समय इस चीज में अभी तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई सरकार इसके बारे में कुछ कहेगी, या सरकार इस पे कोई ना कोई कड़ा फैसला लेगी, या फिर प्रशासन सख्त होकर उन पर मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही करके उनकी गिरफ्तारी करेगी। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई भी सामने हमारे नहीं आया कि प्रशासन ने कोई सख्त कदम उठाए हो। हम कड़ी निंदा करते हैं प्रशासन की। हम सब उन भाइयों के साथ हैं, गौ माता की रक्षा करने वाले हम सब उनके साथ हैं। और मैं समझता हूं कि आज इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो जागरूकता दिन प्रतिदिन हम एक दूसरे का सहयोग करने के लिए मजबूर हो गए हैं। जब लगातार ये लोग, प्रशासन, भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार लगातार हम लोगों की सुनवाई टालती रही है, इस इलाके की कोई भी बात सुनी नहीं जाती, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकल हो, थाना हो, चौकी हो, कहीं पर भी यहाँ के लोगों की मजबूरियां, यहाँ के लोगों की परेशानियों को सुना नहीं जाता। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हम सब एकत्रित होकर आज आवाज उठा रहे हैं। और इतने ज्यादा लोग जब एक चीज के लिए उठ जाते हैं, तो फिर कोई प्रशासन इतना ताकतवर नहीं है कि वो कार्यवाही ना करे। कोई सरकार इतनी बड़ी नहीं होती कि वो हमारी आवाज को ना सुने। तो मैं आप सबके साथ में, अपनी टीम के साथ में हमेशा इस पंचायत को आज वादा करता हूं कि कोई भी जनहित की बात होगी, कोई भी इस तरह की बात होगी जो हमारे साथियों के लिए, हमारे इलाके के लोगों के लिए उठानी होगी, पूरी ताकत से हम आप लोगों के साथ हैं, आपके बीच में हैं, अपने लोगों के साथ हैं। धीरे धीरे मुझे बड़ी खुशी है आज जो मैं पंचायत को देख रहा हूं, तो हमारे इलाके में बड़ा कम देखा जाता है इस तरह का माहौल कि इस तरह लोग एकत्रित हो जाएं किसी बात पर। उन साथियों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस मैसेज को इतना प्रचलित किया, इतना दूर दूर तक फैलाया और आप सब तक इस मैसेज को पहुंचाया और आप सब एकत्रित हुए। आने वाले समय में अभी हमारे पास देखिए ये कार्यवाही तो होगी, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा अनेक मुद्दे हैं जो सालों से, 55 साल हो गए, 55 साल के राज में आज तक इस जिले को, आज भी ये जिला सबसे पिछड़े जिले में आता है। तो इसकी जिम्मेदारी, हमने तो अपना काम पूरा किया है। हमने हर विधानसभा चुनाव में वोट दिया, हर पार्लियामेंट के चुनाव में वोट दिया, अपना प्रतिनिधि चुना। ये उन प्रतिनिधियों की कमी है
जिन्होंने कभी हमारी पैरवी इतनी मजबूती से नहीं की कि आज भी इस इलाके को सबसे पिछड़ा इलाका कहा जाता है। आने वाले इस इलाके की सड़कें आपने देखा होगा, पूरे हरियाणा में कहीं ऐसी सड़कें नहीं है जो आज हमारे यहाँ की सड़कें हैं। पूरे हरियाणा में सड़कें बन रही हैं। हमारे महेंद्रगढ़ की सड़कें आज भी दयनीय हालत में है, गंभीर गड्ढे, इतने बड़े बड़े गड्ढे आपको चारों तरफ देखने को मिलेंगे। कारण क्या है कि एक बार हमने उम्मीद की, 2 बार उम्मीद की, 3 बार उम्मीद की, धीरे धीरे हमने भी सोचा कि ये शायद कोई ऐसा काम है जो कभी नहीं हो सकता, तो हम अपने अपने काम में लग गए और इसकी आवाज नहीं उठाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कभी नहीं होगा, ये होगा। ये तब होगा जब ये लोग बदले जाएंगे, जब ये सोच बदली जाएगी, जब आवाज उठाई जाएगी। तो अब आज देख रहे हैं इतने सारे लोग हैं, ऐसे ही हर मुद्दे पे जब हम लोग इकट्ठा होंगे और आवाज उठाएंगे तो क्या मजाल है कि इनके कानों में ना पड़े और इन्हें मजबूर होकर हमारे काम ना करने पड़े। हमें किसी को सरकार में आने की जरूरत नहीं है, किसी को सत्ता में जाने की जरूरत नहीं है। जो काम हम मांग रहे हैं वो काम ये करना शुरू कर दे, यही सत्ता में है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो काम तो हो, एटलीस्ट इन्हें काम करने पड़ेंगे। लेकिन ये काम क्यों नहीं करते? क्योंकि ना पक्ष है ना विपक्ष है। आज रामविलास जी कोई काम नहीं करते तो दान सिंह जी कुछ नहीं बोलते, दान सिंह जी कोई काम नहीं करते तो रामविलास जी कुछ नहीं बोलते। तो इस तरह से एक दूसरे का सहयोग करके इन्होंने अपने बपोती इस इलाके को मान लिया है और इस इलाके के लोगों को समझ लिया है कि ये लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है और ये कहीं जा नहीं सकते। ना कोई छोटा मोटा नेता मेरे जैसा, भाई जैसा कोई और हम में से जागरूक करने की कोशिश करेगा, उठने की कोशिश करेगा, तो ये कोशिश करेंगे कि भाई इसको बिठा दिया जाए, किसी तरह से साम दाम दंड भेद लगाया जाए और इनकी आवाज को दबा दिया जाए। तो एक मरेगा तो बाकी कोई गर्दन निकालने की हिम्मत नहीं करेगा। तो क्या आप लोग मरने दोगे इन आवाजों को? तो मरने नहीं देंगे। इस आवाज को बुलंद करेंगे, इस आवाज को, और पूरी ताकत से लड़ेंगे प्रशासन से और सत्ता से, और अपने हर काम को जमीन पे लेकर आएंगे, इनको मजबूर करेंगे काम करने के लिए। ऐसा प्रण हम लोग लेते हैं। भारत माता की, भारत माता की। भाई पीछे तक के सभी साथी एक बार जोर से बोल देंगे तो ये लगेगा कि सब शामिल है इस आंदोलन में, सब शामिल है इस आवाज में। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पंचायत को प्रणाम करता हूं और साथियों के इस जज्बे को सलाम करता हूं जिन्होंने गौ माता की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने तक के लिए तैयार थे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, संदीप सिंह एसडीएम जी की तरफ से, उनका प्रतिनिधि की तरफ से मैं यहां पहुंचा हूं और पूरा संगठन हमारा आपके साथ है। साथियों, जब देश आजादी के दौर से गुजर रहा था उस समय हमारे साहित्यकारों ने बहुत सी ऐसी कविता लिखी जिसमें हमारे युवा शक्ति को जागरूक करने का काम किया। उस समय की वो कविता कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इसी हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर दो की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए, लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। महेंद्र की जो स्थिति है ये बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। साथियों, जो भी कमेटी निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े मिलेंगे, हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं। हम पूरी सहायता से, ईमानदारी से, निष्ठा से काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सभी गणमान्य महानुभावों को, सभी नौजवान साथियों को, पत्रकार बंधुओं को और बच्चों को मैं अपनी तरफ से सबको यथायोग्य नमस्कार करता हूं। और आज जो सम्मान मुझे दिया गया है, मुझे खेद है इसका अध्यक्षता का जो जिम्मेदारी का काम। सभा में जितने भी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, मैं उन सब का आदर करता हूं। और उन्होंने जो सच्चाई है वो मीडिया के सामने, पहले भी समाचार पत्रों के माध्यम से इस क्षेत्र की आवाज को बुलंद किया है। आप सब की तरफ से उन पराक्रमी और जाबाज आधी रात के समय गो तस्करों का बड़ी वीरता के साथ मुकाबला करने के लिए मैं आप सब की तरफ से उनको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी लंबी आयु करें और उन्हें और भी आत्मिक और शारीरिक बल प्रदान करें। इस गो तस्कर वाली घटना के बीच चश्मदीद जो साथी थे, 17 तारीख की रात को विनोद, चेयरमैन राव तुलाराम, सही तुलाराम, सुरजनवास, संजय सरपंच सुरजनवास और प्रदीप सरपंच मुडैन, सुनील कुमार और जिन ने भी बहानिया से भी हमारे सरपंच साहब पहुंचे, तत्काल ही अपनी गाड़ियां लेकर के उनका पीछा किया। और प्रशासन की तरफ से मैं खुफिया तंत्र को अवगत कराना चाहता हूं कि शर्म को भी शर्म आ जाए जब पुलिस प्रशासन को इस बात की 10 बार जानकारी 112 नंबर पे दे दी गई। उसके पश्चात भी जो महेंद्रगढ़ से चलकर सुरजनवास होते हुए और अंडरपास रेलवे लाइन के नीचे से भागने में कामयाब हो गए, हमारे इन वीरों ने अपनी जान की परवाह न किए हुए करते हुए भी उनका मुकाबला किया। जिनके पास हथियार थे, फायरिंग उन्होंने की, पत्थरों से गाड़ियों को तोड़ डाला। हम आप सब की तरफ से इस घटना की भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं पूरे इस प्रशासन की। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आप सब एक रहेंगे तो अवश्य ही उन पुलिस अफसरों पर जो अपने ड्यूटी प्लेस पर लापरवाही करके, शराब पी करके अपनी ड्यूटी की अवहेलना कर रहे थे, उनके लिए हमारे फौजी और हमारे कई साथी यहाँ आए। हमारे जिला प्रमुख ने आश्वस्त किया है सबने कि उनको टर्मिनेट किया जाए। ड्यूटी पर जो आदमी शराब पीकर लापरवाही करता है और जनहित के कामों की इस प्रकार से उपेक्षा करता है, उन लोगों को जीने का और नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया जा रहा है और आप सबकी हाजिरी में मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि सच्चाई को उजागर करके ऐसे लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का कोई भी ऐसा पक्षपातपूर्ण रवैया न अपना करके प्रशासन से भी हमारी पुरजोर अपील है। डीसी साहब से और एसपी साहब से मैसेज दे करके यहाँ की महापंचायत का जो प्रारूप है उसके लिए अवगत कराया गया है। लेकिन क्योंकि आज कैंप कार्यालय है महेंद्रगढ़ में, उपमंडल कार्यालय में, हो सकता है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच आए या न आए, लेकिन हमें एक रहना है। और 26 तारीख तक का प्रशासन को इस काम की अल्टीमेटम दिया जाता है कि पूरी तरह से तहकीकात करके ऐसे लापरवाह कर्मचारियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। और 26 तारीख को गौरक्षक दल की एक महापंचायत भोजावास में होने जा रही है। मेरी विनम्र अपील है आपसे हाथ जोड़कर कि उसमें भी आप शरीक हों और जाएं और अपने यहाँ की ये जो विभत्स घटना है इसके बारे में भी आप वहाँ खुलकर अपनी बात बताएं और प्रशासन के और सरकार के विरुद्ध कठोरतम कदम उठाने की आप जहमत उठाएं। आप सब यहाँ एकत्र हुए, मेरी बात सुनिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।